porque como eso, como que el hombre se encuentra ahorita de Parrán. Me imagino que esta carne está buena, porque nadie ha regresado. वेलकम बैक तुर्की इस्तांबुल से अगेन। तो अभी होटल में रखा है, बस बैग वगैरह चेक इन किया है, सामान वगैरह रखा है, शावर लिया है। अब इसके बाद दोबारा जा रहे हैं ये इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ, ये तकसीम स्क्वायर के आसपास। यहाँ से कुछ खाना खाना है। मैं सोच रहा हूँ जब से हम आए हैं बट साहब बर्गर तो बड़े खाया, वो कौन से खाया, बर्गर किंग खा के वेरी वेरी बिजी, वेरी वेरी बिजी। क्या खाएगा, बीच खाएगा? Porque hemos cambiado el hablar por callar, porque hay verdades que no hablan, porque duele mal espera tus palabras que se atrevan. ये पहली वान नाम है इसका। Yeah, one stuffed kebab. The other is the next kebab as well. वाह बहुत भाई मजे का इनका। ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? Porque lo siento en mi alma, porque duele mal espera tus palabras que se atrevan. Dime lo que no quiero. ये सैलड है, कबाब, सॉस वगैरह नहीं देते साथ में। ब्रेड भी 2 ही लेके आए हैं। ये देखिए कबाब, डबल रो कबाब है। तो जी दोस्तों, तुर्की में लास्ट दिन है, जाके क्यों भाई बट सब खानों को मिस करना था। बर्गर तो हमें कहीं से भी मिल जाना तो भाई आखिरी भी जो दिन था ना, हमने कहा तुर्किश खाने खाते हैं। और आपको पता तुर्की खाने मुझे बहुत पसंद है, मीठा भी बहुत पसंद है, लेकिन खाता मैं थोड़ा मीठा, तो सफाया कर दिया सारा तो मज़ा आ गया बट साहब। मैंने बस भैया जब भी यहाँ हो, इस्तकलाल स्ट्रीट में पहली दुकान है पहलवान, बस पहलवान के नाम से ये उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा भट्ट साहब तो बेलियो, मैं इस वक्त घूम रहा हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट के आसपास या इधर तकसीम स्क्वायर में। ये शाम का टाइम हो गया, मगरिब होने वाली है, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। तो बस अच्छा रहा ट्रिप ओवरऑल। दिस इज़ द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है। सुबह की फ़्लाइट है यहाँ से, फिर हम अपने रेनचेस्टर, बारिशों के शहर मैनचेस्टर, फिर हम वहाँ पे जी बड़ी यार कुछ सीख के जाता है इंसान को। ट्रैवल करना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों से मिलना चाहिए, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, इंसान का जहन खुलता है, स्ट्रेस रिलीज़ होती है, डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। तो बस ये सीन है मेरे सामने पीछे, माशाल्लाह मस्जिद देखिए कितनी प्यारी है, वो देखिए। तो ये सीन है, अभी खाना खाया माशाल्लाह हैवी किस्म का। तुर्की खाने बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ यार, बहुत स्कैम है, बहुत फ्रॉड है यहाँ पे। ये है कि भाई बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बच के रहना जब भी आओ। तो बस ये सीन है, पहले बहुत पसंद थे, सब कुछ था, ठीक था, लेकिन पता नहीं था ना कि इस हद तक होता है यार। हर बंदा लूटने के चक्कर में, हर बंदा, बस दोनों कैम बहुत ज़्यादा है। जो भी तुम्हें कुछ ला के बेचे, किसकी बातों में फ़ौरन से ना हो यार। मैं अब एक किस्सा तो सुनाने से रहा, लेकिन कम से कम 4 हैपन हुए हैं यहाँ तुर्की में, जो कि बड़ा हाथ लग जाना था। फिर भी नुकसान हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन नहीं में सब कुछ ओके है। जो टैक्सी वाले अगर टैक्सी वगैरह करवाओ, जिसका जो जी जाता है वो पैसे मांगता है, और मीटर लगे भी होंगे तो मीटर से इतना फॉलो नहीं किया जाता। बस अपनी मर्जी है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। टैक्सी का भी एक बड़ा हाथ हुआ, 4 बड़े इंसिडेंट हुए हैं तुर्की में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भैया एक और चीज़ बड़ी है, यहाँ पे डॉलर भी चलता है, पाउंड भी चलता है, यूरो भी चलता है, तुर्किश लीरा भी चलता है। जिसका जो दिल करता है वो उसमें करेंसी पैसा चार्ज कर रहा है आपसे, तो जिसका मतलब जितना दाल लग रहा है उतना लगाई जा रहा है। ये सीन है यार। मेरा ये तीसरा ट्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तुर्की का। तो लेकिन मैंने हर ट्रिप में कुछ ना कुछ जो है ना सीखा ही है, और कुछ ना कुछ फेस किया है। तो इस बार ज़रा कम किया है, लेकिन फिर भी फेस किया, लॉस भी काफ़ी हैवी फेस किया है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है
कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। पहले ट्रिप में जब मेरा नुकसान हुआ था सब कुछ पासपोर्ट लॉस हो गए थे, 9 पासपोर्ट लॉस्ट हुए थे। और पासपोर्ट भाई साहब लॉस्ट हुए इकट्ठे, तो उसके बाद बड़ा एक हैसल हुई थी, तो वो भी था। लेकिन मैंने कहा नहीं हो जाता है, चलो कहीं भी जाओ, ये भी वक्त के साथ साथ है। लेकिन अब आज तीसरे ट्रिप में रियलाइज़ हो रहा है वो सब कुछ हो नहीं जाता, यहाँ पे होता है। दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी आप जाओ कार्ड से पेमेंट करो, नो डाउट अच्छा है, कार्ड से पेमेंट करनी चाहिए, क्यों भाई भट्ट साहब। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करो, जब आप कार्ड पेमेंट करो, कार्ड को आपने टैप नहीं करना वायरलेस के लिए, उसको इंसर्ट करना है, अपना पिन नंबर डालना है और नज़रें बड़ी टिका के रखनी है मशीन पे। लैंग्वेज कोई और होती है, टिका के रखनी है नज़रें कि टिक नज़र आए और पर्ची निकले और पर्ची ले लेनी है। वो पता क्या करते हैं, टैप से करके साथ ही आपको कहेंगे कि पेमेंट नहीं हुई, दोबारा करो, कार्ड डालो। तो मौके पे आप कुछ कर नहीं सकते, 2 से 3 बार उन्होंने टैप करना है, आपके अकाउंट से 2 से 3 बार पैसे डिडक्ट हो जाने। हाँ जी, तो ये ऐसा हुआ। अभी यहाँ से किस्सा वो टैक्सी वाला शेयर कर रहे थे। सबसे पहले कुछ होती हैं चीज़ें, बड़ा ट्रिप था माशाल्लाह, मेजर ट्रिप था, 12 दिन में 8 फ़्लाइट्स थी, तो कुछ ना कुछ है इंसिडेंट होते हैं। तो बाय मिस्टेक गलती हमारी थोड़ी सी हुई, ये हुई कि हमने इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाना था, इस्तांबुल एयरपोर्ट के बजाय हम चले गए सबीहा कोकन एयरपोर्ट। तो ये हमारी मिस्टेक थी, लेकिन टाइम से पहले चले गए। लेकिन वहाँ से हमने कहा हो लेट ना हो जाए, तो फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए। अभी टैक्सी का पता आता ही कर रहे थे, एक बंदा पीछे पड़ के आ जाओ, मैं लेके जाऊँगा, ऐसा ही हुआ। बट सब ऐसे ही हुआ, ठीक है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, फेवर कर रहा है, लेके जाऊँगा। पैसे डिस्कस किए उसके साथ, कितने डिस्कस किए? 2000 लीरा डिस्कस किया उसने। भाई बैठा गाड़ी में, वो पता नहीं कौन सा टार्जन था, कौन सा सुपरमैन था, कौन सा बैटमैन था, फ्लातून था, बैठा इतनी हला ऊंची आवाज़ में उसने गाने लगा दिए। मूवी लगा ली, मैं कोई बात नहीं, साथ ही उसने अपने लिए मूवी लगा ली, डैशबोर्ड ने साथ में सूटा लगा लिया। स्पीड उसने कितने पे 170 पे लेकर चला गया यार। हम डरे, मैं को भाई आस्ता चला ले, हमने एयरपोर्ट पहुंचना है, गलती हो गई, गलत एयरपोर्ट को पहुंच गए हैं। तो इसके बाद हमने दोबारा वहाँ पहुंचना है, ऊपर नहीं पहुंचना। बहरहाल उसको बार 4 से 5 दफ़ा कहा आहिस्ता कर ले, फिर आहिस्ता की। बहरहाल करते उसने हमें एयरपोर्ट पे तो पहुंचा दिया। हमें तसल्ली सुकून हुआ कि हम अपने एयरपोर्ट पे सही वाले पे पहुंच गए हैं। अब पेमेंट की बारी आई, मैंने कहा कार्ड से पेमेंट करूँगा। दिल में खटखट थी, दिमाग में खटखट थी कि इन्हें गड़बड़ करनी है, क्यों व्हाट्सएप ऐसा इंसर्ट करना है। कार्ड इंसर्ट किया, नंबर डाला, मैंने बड़ी कड़ारी नज़र रखी, टिक हो गया, यानी कि पेमेंट चली गई। कहा पेमेंट नहीं, दोबारा टैप करना, नो कैश। ऊपर से इनको इंग्लिश आती नहीं है कि पता नहीं जान के बनते हैं। हुआ ये, तो फिर दोबारा मैंने कहा नहीं, अपनी इंटरनेट भी नहीं था भाई। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि वो दोबारा कार्ड को टैप करे। मैंने भी एड़ी से डबल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैंने कहा टैप नहीं करना, तो पहले दिखा, हो गया। बहरहाल मैंने जिद लगाई, इंटरनेट अरेंज किया, इंटरनेट में पर्ची नहीं दे रहा था। उसने पूरी जोर लगाई, पूरा जोर लगाया कि मैं एक दफ़ा टैप और करूँ, इस सोच से कि पेमेंट नहीं हुई था वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद सीन हुआ ये जी, मैंने इंटरनेट अरेंज किया, इंटरनेट अरेंज करने के बाद चेक किया तो पैसे जा चुके थे। फिर कहा था बात बदलने के लिए अपना व्हाट्सअप दे दो, ना आए तो फिर ये करूँगा वो करूँगा। बहरहाल हमने उसको दे दूँगा, नंबर ले लूँगा, उसको जान छुड़ाई। कहने का मकसद यह है कि वो टोटल फ्रॉड था। बाद में कहता मुस्लिम, अच्छा मुझे ये था वो था। बहरहाल इसको भी एक ये हैपन हुआ। बात यही है कि भाई एहतियात करो, बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद है तुर्की, सच्ची में बहुत पसंद है घूमने फिरने के लिहाज से। लेकिन जब ये इस तरह लोग करते हैं ना, जब मैं आपको बताया पासपोर्ट वाला वाक़या, जब पहला ये वाक़या हुआ ना, तो मैं सोचा था ऐसे इंसिडेंट हादसा हो जाते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि जानबूझ के होते हैं। बहुत से लोग फ्रॉड करने के चक्करों में ही हैं, तो बस किसी की बातों में नहीं आना, ज़रा भी नहीं आना, ठीक है ना। बाकी बहुत अच्छा घूमो फिरो, एंजॉय करो। हाँ, इस्तांबुल में तो यही हाल है, बाकी जगह भी यही हाल है। और सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं है, रास्ता पूछोगे तुम्हें बताएंगे नहीं रास्ता। इससे अच्छा तो हमें लोरिया बदनाम है, रास्ता नहीं बताते, लोरिया से अच्छा रास्ता बता देते हैं। हाँ जी, हाँ। दूसरा एक और बात बता दूं, यहाँ पे आपको बड़ा जगह मिलेंगे मेन्यू पकड़ के क्लब और पब शब वाले, उनसे आपने बच के रहना है। क्लब और पब शब वाले बहुत चूना लगाते हैं, तो मतलब आपको घेर के लेंगे, आपकी ऐसी तैसी भी करेंगे और आपसे ठीक ठाक पैसा निकलवाएंगे। इस चीज़ से भी आपने बच के रहना है। क्लब पब का मतलब ये है कि वो बुलाएंगे जी, ड्रिंकिंग है और डांस करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना आप सबने, ठीक है ना। ये तुर्की में बहुत ज़्यादा स्कैम है, तो अगर ऐसा ज़्यादा करने का शौक़ है तो 5 स्टार 7 स्टार होटल बुक करो, उनके अपने जो क्लब पब होते हैं वहाँ पे जाके एंजॉय करो, ऐसे राह चलतों के साथ नहीं करना। तो चलो ठीक है भाई साहब, जितनी बातें होनी थी होगी। ज़्यादा कोई किसी को सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ऑनेस्टली आंसर करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। तो बस जी तुर्की की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।